जिल्लत कोई चीज नहीं होती, आदमी को होना चाहिए बेगैर। यही है ना इसका मतलब, कि वो बच्चा जब अपने आप से घिन खा रहा है, अपने आप को डिस्गस्टिंग महसूस कर रहा है, तो अपने आप को किसी पैमाने खैर और शर पे परख रहा है। ईसाइयत पे परख रहा होगा, इंसानियत पे परख रहा होगा, आलमी अक़दार पे परख रहा होगा, कोई कोई होगा ना उसका। वो कह रहा है कि नहीं, तुम एक ऐसी बीइंग हो। जिल्लत कोई चीज नहीं होती, आदमी को होना चाहिए बेगैर। यही है ना इसका मतलब, कि वो बच्चा जब अपने आप से घिन खा रहा है, अपने आप को डिस्गस्टिंग महसूस कर रहा है, तो अपने आप को किसी पैमाने खैर और शर पे परख रहा है। ईसाइयत पे परख रहा होगा, इंसानियत पे परख रहा होगा, आलमी अक़दार पे परख रहा होगा, कोई कोई होगा ना उसका। वो कह रहा है कि नहीं, तुम एक ऐसी बीइंग हो जिसको परखने का पैमाना किसके पास है? तुम्हारे अपने पास। तो तुम अपने आप को मानो, ये है उसके पास। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट चेंज द पास्ट, बट यू कैन रीइंटरप्रेट द पास्ट, एंड रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ हिस्ट्री। बात समझ में आ गई? रीइंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट, तो हिस्ट्री इज एक्चुअली द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पास्ट। अब एक इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने बड़े गंदे काम किए, ठीक है, और उसको तुम रीइंटरप्रेट कर दो, बता दो कि इतने गंदे काम नहीं, ठीक है। जैसे तुम लोगों को पता है ट्रॉय एक मूवी है, तो वो हिस्टोरिकल मूवी है, तो उसके अंदर दिखाया कि अकीलीस जो है वो बड़ा शरीफ है, अच्छा है, ऐसे ही आवारा टाइप का बेहतर वो है, मतलब औबाश है, औबाश है, शरीफ औबाश है, शरीफ औबाश, जो यूनिवर्सिटी में जिस तरह होता था, पता नहीं, नहीं उसूल नहीं, उसूली नहीं है। जैसे जब यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन लेते हो ना, तो फर्स्ट ईयर में तो लड़के खड़े होते हैं और कहीं पर एक गुच्छा भी खड़ा होता है, तो जो नए लड़का होता है ना, उसको दूसरा बच्चा बता रहा होता है, कोई बंदा आ रहा होता है बदमाश, जो दादा होता है वो आ रहा होता है, तो वो बताते हैं ये बंदा जो है ना, बंदा बड़ा खतरनाक है, पिटाई कर देते हैं। तो अच्छा भाई, अब आप सुन, अच्छा भाई, और जो है ना, इस इसमें जो है ना, इसके पास जो है ना, वो है फला पार्टी का है, अच्छा, यानी कि गंदी बात है उसकी बता। फिर ये जो है ना, इसके बाद पिस्टल भी, अच्छा, इसमें गोली भी लगी, अच्छा, पैसे भी छीन लेता है कभी इसने जो है ना कैंटीन में पैसे नहीं दिए खाने के आज तक। अब आप सुनो, वो करीब आता जा रहा है, मुस्कुरा भी रहे, ये भी मुस्कुरा रहे, लेकिन बता भी रहे, और जो है ना, वो जो है ना बंदा उठा लेता, बंदा गायब कर देता, लेकिन आखिरी जुमला, बंदा बहुत अच्छा। इसमें अब अच्छाई बची का है, बंदा, बंदा बहुत अच्छा। फिर उससे मिलते हैं गले में, आप भी मिल लेते हो, क्या बंदा है यार, गोली भी लगी, बंदा भी गायब कर देता है, हराम भी खाता है, हराम खोर भी है, डकैत भी है, पैसे भी छीन लेता है लड़कों के, और ये करता है, आदमी उठा लेता है, लेकिन ये अच्छा भी है। इसका मतलब ये है कि आपने री इंटरप्रेट कर दिया इंसान की पूरी कॉन्टिन्यूटी को। जिस तरह इंसान की हो सकती है ना री इंटर, इसी तरह तारीख की भी हो सकती है, माजी की भी हो सकती है, यानी कि उसके पूरे माजी को उन्होंने री इंटरप्रेट कर दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री जो है वो पास्ट नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट। अब अगर फर्ज करो कि हमारे पास्ट को कोई कंटेमिनेट कर दे, तो असल में उसने क्या छीन लिया? हमारी तफाखुर को छीन लिया, हमारे
भरोसे को छीन लिया, हमारी मानवीयत को छीन लिया, हमारी अक़दार को छीन लिया, हमारी रिवायात को छीन लिया, और हम इसका कुछ कर भी नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने ये समझा कि हमारा माजी यही है, हमारा माजी यही। हालांकि वो माजी की तफसीर थी, वो इंटरप्रिटेशन थी माजी की, वो माजी नहीं था, माजी की सिलेक्टेड इंटरप्रिटेशन थी। मिसाल के तौर पे अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो उन्होंने सबसे पहले जो तवज्जो दी यहाँ पे, वो तवज्जो दी एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर। और अंग्रेजों के पास ज्यादा बेहतर मैकेनाइजेशन थी, मास प्रोडक्शन की, और यहाँ की जमीन जरखेज थी, आदमी मेहनती थे, तो उन्होंने वाटर रेजर्वॉयर्स बनाए और वाटर चैनल्स बनाए। ये सब अंग्रेजों का बनाया, सखर बैराज और सारा। तो अंग्रेजों ने फिर इनको ये बताया कि देखो ये जो लैंड है ना, वो तुम्हारी नहीं है, लैंड है हमारी, लिहाजा तुम अपने अपने तरीके के ऊपर काश्तकारी नहीं करो, हम जैसे बताएंगे वैसे करो। जब अंग्रेज बादशाह ने, बहादुर ने इनको बताया तो इनकी पैदावार अच्छी हुई। पैदावार इनकी अच्छी हुई तो इन्होंने बताया कि कौन सा बीज लगेगा, कितना लगेगा, कहाँ लगेगा, और कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, ये सब हम बताएंगे, कंट्रोल कर लिया। तो अगर आप जमीन को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप माशरे को कंट्रोल। तो उन्होंने पहली सतह के ऊपर फेंके बीज और काटी फसलें, कहां पर? मैदानों के। उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर से वो आ गए, एग्री निकाल दिया उसमें, तो क्या बच गया? तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमें इनके कल्चर में भी नई काश्त करनी पड़ेगी, नई काश्त करनी पड़ेगी। अगर वो नई काश्त हमने की तो उसके नतीजे में हम और ये एक हो जाएंगे, तो हम इन जैसे नहीं होंगे, ये हम जैसे हो जाएंगे। अगर ये हम जैसे हो गए तो हमारे लिए मुमकिन हो जाएगा इनको हैंडल करना। लिहाजा उन्होंने कल्चरल प्लेन के ऊपर जो हाई कल्चर के लोग थे उनको पावर से डिसमेंटल करना शुरू किया। जो उनमें काबू आ गए वो काबू आ गए, जो काबू नहीं आ रहे थे उनको टर्मिनेट कर दिया।